अगर आप ऐसा सोचते हैं कि क्या यह हो सकता है या नहीं, तो आप अपने लिए ही मुश्किल पैदा करते हैं। ये सब प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्या संभव होना चाहिए और क्या संभव नहीं होना चाहिए। आपको बस अपने काम पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। आपका काम है अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए पूरे फोकस के साथ मेहनत करना। जैसे कि अभी आप यहाँ बैठे हैं, अगर कोई आपसे सरल प्रश्न पूछे कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ से क्या आप उठ सकते हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं। अगर पूछे कि क्या आप यहाँ से उठकर आप चल सकते हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ। इसका आधार क्या है? आपके जीवन का अनुभव, क्योंकि आप कई बार उठकर चले हैं, कभी उड़ान नहीं भरी है। या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आप अपने जीवन को पिछले अनुभव को आधार बनाकर यह तय कर रहे हैं कि कुछ संभव है या नहीं, या आपने ऐसा तय किया है कि ऐसा मेरे जीवन में कुछ संभव नहीं हो सकता। यह मानवता और इंसानियत भावनाओं का अपमान है। इस धरती पर जो अब तक नहीं हुआ वो कल हो सकता है। इंसान इसे कल एक सच्चाई बना सकते हैं। तो क्या संभव है और क्या असंभव, ये देखना आपका काम नहीं है। यह देखना कुदरत या प्रकृति का काम है। यह प्रकृति ही तय करेगी। आप बस देखिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं और उसके लिए मेहनत कीजिए। और अगर आपका विचार एक शक्तिशाली तरीके से तैयार होता है बिना किसी उल्टे विचारों के, जिससे विचारों की प्रक्रिया की तीव्रता कम हो जाए, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको सही तरह से यह पता होना चाहिए कि आप वाकई क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं जानते कि आप क्या चाहते हैं, तो उसे बनाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर आप ये देखें कि आप रियल में क्या चाहते हैं, तो हर इंसान यही चाहता है कि वो खुशी से जीना चाहता है, वो शांति से जीना चाहता है, वो चाहता है कि उसके रिश्ते प्यार भरे हों। हर इंसान यही चाहता है कि वो अंदर से सुखी और खुश हो। ये सुख हमारे भीतर शरीर में होता है, तो हम इसे सेहत या सुख कहते हैं। अगर यह हमारे मन में होता है तो हम इसे शांति या खुशी कहते हैं। अगर हमारी भावना में होता है तो हम इसे प्यार और करुणा कहते हैं। अगर यह हमारी ऊर्जा में होता है तो हम इसे आनंद और परमानंद कहते हैं। बस यही एक इंसान की तलाश होती है, चाहे वो काम करने अपने ऑफिस जा रहा हो, या पैसा कमा रहा हो, या करियर बनाना चाहता हो, परिवार बनाए, वो तब भी उसी चीज की तलाश में है। भीतर सुख और अपने चारों ओर सुख। अगर यही हम चाहते हैं तो हमें इसके लिए खुद को उस चीज को पाने के लिए मेहनत करने और खुद को संबोधित करना चाहते हैं, तो यही सही समय है। अगर आप वाकई में खुद को कुछ अच्छा बनाने के लिए प्रतिबद्ध करते हैं, तो आपका मन व्यवस्थित हो जाता है। और जब आपका मन व्यवस्थित हो जाता है, तो आपकी भावना व्यवस्थित हो जाती है। आपकी भावना का संबंध विचार से है। जब आपका विचार और आपकी भावना संगठित हो जाती हैं, तो आपकी ऊर्जा उसी दिशा में व्यवस्थित हो जाएंगी। और जब आपके विचार, भावना और ऊर्जा व्यवस्थित हो जाएंगी, तो आपका शरीर व्यवस्थित हो जाएगा। और जब यह चारों चीजें व्यवस्थित हो जाएंगे, तो आपके अंदर अपनी मनचाही चीजों को बनाने और प्रकट करने की जबरदस्त क्षमता प्रकट होगी। आप कई मायनों में ईश्वर होंगे, जो सृष्टि का स्रोत है। वो आपके जीवन में हर पल में आपके अंदर में काम कर रहा है। बात सिर्फ यह है कि क्या आपने उस आयाम तक अपनी पहुंच बनाई है या नहीं। अपने जीवन के चारों तत्वों को संगठित करके आपको एक पहुंच मिलेगी। ऐसा करने के साधारण तकनीकें हैं। योग का पूरा ज्ञान, योग का पूरा तकनीक, जिसे हम योग कहते हैं, वह बस यही है, खुद को प्रकृति के एक टुकड़े से खुद को सृष्टा बनाना। यह स्वयं भगवान और ऋषि मुनियों का भी वरदान है कि हर इंसान खुद को योग के साथ कनेक्ट करके अपने जीवन को बेहतर बनाए, ताकि हर इंसान खुद एक रचनाकार की तरह यहाँ काम कर सके और एक नई रचना करे।